नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रभाषा हिंदी के इस तास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हिंदी विषय कक्षा 8 प्रथम सत्र के इकाई 4 का आज हम अभ्यास करेंगे। उठो धरा के अमर सपूतों, यह इस काव्य का नाम है, जिसके कवि है द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। महेश्वरी जी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 29 अगस्त 1998 में उनकी मृत्यु हुई थी। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है, जिनमें इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़िया को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो, माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के उनकी प्रसिद्ध कृतियां है। यहाँ पे हमारी जो कविता है उसमें प्रकृति के तत्व जैसे कि सुबह, सूर्य किरणें, पंखी, भंवरे, पुष्प आदि का उदाहरण लेकर कवि ने हमारे देश के सपूतों को नया निर्माण करने की प्रेरणा दी है, करने के लिए कहा है। दोस्तों, हम सभी ने हाल ही में एक हमारा राष्ट्रीय त्योहार स्वातंत्र्य दिन मनाया, ठीक है ना। 15 अगस्त हमारा स्वातंत्र्य दिन मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमारे देश के स्वातंत्र्य सेनानियों ने अंग्रेजों को हमारे देश से निकालकर हमारे देश में स्वतंत्रता लाई थी। लेकिन कई सदियों से हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से गुजर रहा था। एक निराशा सा वातावरण छा गया था। उसी वक्त जब हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तब कवि ने यह कविता लिखी है। इसमें कवि ने जो निराशा व्यापी हुई है लोगों के मन में, उससे बाहर निकलने के लिए उन्हें प्रेरित किया है और भारत माता की सेवा करने के लिए कहा गया है। तो आइए हम पहले इस कविता का गान करते हैं और फिर उसको समझते हैं। मैं आपके सामने यह कविता गाती हूँ, आपको भी मेरे साथ साथ गाना है, ठीक है। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं। नव युग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही धर वह फूल फूल मुस्काया है, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है, तुम में से हर
बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। तो दोस्तों, हमने इस कविता का गान किया। आप जब भी किसी भी कविता को पढ़ते हो तो उस समय आपको अगर गाना अच्छा लगता है तो ज़रूर उसे गा के पढ़ना चाहिए या फिर उसे लयबद्ध तरीके से पठन करना चाहिए, जिससे उसका लय हमें समझ में आ जाए। क्योंकि पद्य और गद्य में लय का ही तो अंतर होता है, और जब हमें किसी भी कविता का लय समझ में आ जाए, उसका जो ताल है, उसके जो प्रास है, वो किस प्रकार कवि ने उसका प्रयोग किया है वो समझ में आ जाए, तो उसकी सुंदरता हमें और भी अच्छी लगने लगती है और उसकी वजह से वह कविता हमें लंबे समय तक याद रहती है। तो आप भी इसी प्रकार इस कविता को गाने की कोशिश करना। यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो कई इस प्रकार के इस कविता के गान उपलब्ध होंगे, तो आपको उसे भी सुनना होगा और इसी प्रकार आपको यह कविता याद हो जाएगी। तो आओ हम इस कविता को समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इस कविता को कवि ने 1947 को लिखा था, जब हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था। तब देश के जो बालक है, उसके जो वीर सपूत है, उनको नया निर्माण करने के लिए, प्रेरित करने के लिए यह कविता कवि ने लिखी है। पहली ही कवि पंक्ति है कि उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। यहाँ पे उठो शब्द है। हम सब जानते हैं कि उठना मतलब जागना, नींद से जागना। आपकी मम्मी जब आपको जगाती है तो कहती है ना उठो, तो यहाँ पर भी जागना है। लेकिन यह नींद हमारी जो रात को सोने से बाद जागने वाली नींद है, यह नींद नहीं है। यह नींद है अज्ञानता की, आलस की नींद। जो लोग हैं वो निराशा में डूबे हो, निराशा की नींद में सोए हुए हैं, अज्ञान की नींद में सोए, उन्हें लोग कभी जगाने के लिए कहते हैं कि आप वह नींद छोड़कर जाग जाओ, अज्ञान छोड़कर उठो और पुनः नया देश का निर्माण, नव निर्माण करना होगा। हमें हमारे जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो हमारे सामने कई समस्याएं थी। हम सामाजिक विज्ञान में आपका जो पाठ होता है, आगे आपको पढ़ने में आएंगे सत्र 2 में कि देश के आगे क्या क्या समस्याएं थी आज़ादी के बाद। तो वहाँ पे कवि ने कहा है कि बहुत सारे नए नए काम हैं, वो हमें करना है, वह पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। हमारा जो देश था वह पहले सोने की चिड़िया माना जाता था। देश में अनेक कलाएं, अनेक जो हस्तकलाएं थी वो तो थी ही, देश बहुत ही समृद्ध था। तो वही बात हमें फिर से लानी होगी। जन जन के जीवन में फिर से नई स्फूर्ति और नए प्राण हमें भरने होंगे, यह कवि बताते हैं। क्योंकि अब हमारा देश स्वतंत्र हो गया है, इसलिए सब कुछ नया है, नई प्रातः है। प्रातः मतलब सुबह। इससे पहले की इकाई में ईदगाह में भी हमने प्रातः शब्द सुना है। प्रातः का मतलब होता है सुबह। नई सुबह है, नई बात है। इसलिए बात भी नहीं है, क्योंकि नया अब दौर नया शुरू होने वाला है, इसलिए नई बात है। नई किरण है ज्योति नई सूर्य की, जैसे कि नई ही किरणें हमारे देश पर आने लगी है। सभी देशवासियों में वासियों में नई नई उमंगे और तरंगे है, और सभी नई आस लिए हुए है, आस बंधाए हुए है कि अब हमारा देश आज़ाद हो गया है तो हम तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे और सब अच्छा होगा। ऐसी नई नई आशाएं है सबको देश देश से। युग युग के मुरझे सुमनों में, कई युगों से, जैसे कि हमारे देश के जो देशवासी है उनको यहाँ पे सुमनों की उपमा दी गई है। सुमन मतलब पुष्प। सुमन का अर्थ होता है पुष्प, फूल। तो जैसे कि देशवासी हमारे हैं वो युग युग से मुरझाए हुए सुमन है, उनमें नई मुस्कान भरनी है, उन्हें नया हंसी देनी है। उन्हें उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो।
जब हमारा देश आज़ाद हुआ है तो वहाँ प्रकृति में भी कुछ नए नए बदलाव कवि दिखते हैं कि डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। विहग मतलब पक्षी, विहग का अर्थ होता है पक्षी, पंखी, पंछी। तो जो पेड़ों की डालों पर पंछी बैठे हुए वे भी जैसे कि नए ही स्वरों में गाते, ऐसा सुंदर माहौल बना हुआ है। गुनगुन गुनगुन करते भौरे मस्त उधर मंडराते हैं, भौरे भी फूलों पर गुनगुना रहे हैं। जैसे कि नया ही युग आ गया है। नवयुग मतलब नया युग। नवयुग की नूतन वीणा, नूतन मतलब नया। अब हम नूतन वर्षाभिनंदन नए वर्ष में कहते हैं ना, तो नूतन का अर्थ होता है नया। नया और नूतन दोनों एक दूसरे के समानार्थी है। तो नए युग की जो वीणा है उसमें हमें नया राग और नया गीत भरना है। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। जब हमारा देश आजाद हुआ तो कली कली खिल रही, देशवासी बहुत खुश हो रहे हैं। तो उनके मन की कलियां जैसे कि खिल रही है ना, यहाँ पे कली कली खिल रही, इधर यहाँ पे बागों की कलियों को भी हम देख सकते हैं, और लोगों के दिलों की कलियों की भी बात इसमें प्रतीकात्मक रूप से कही गई है कि लोगों के दिल की कलियां भी खिली हुई है, और वह फूल फूल मुस्काया, हर दिल का फूल खिला हुआ है। जैसे कि धरती माँ की सुनहरी सी काया हो गई हो, ऐसा कवि को लग रहा है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया, जैसे कि सूर्य की किरणें धरती पर आती है तो नई, जैसे कि धरती माता हमारी हो गई है, ऐसा कवि कहते हैं। इस समय हमारी आवाज, हमारी जो ध्वनि होती है, हमारी आवाज जो है वो नूतन और मंगलमय, नूतन मतलब नई और मंगलमय अच्छी आवाज से हमें देश को कुछ संदेशा देना चाहिए। और जग उद्यान, जग उद्यान मतलब इस विश्व को हमें अच्छा सा संदेश देना चाहिए, और वो भी हमने दे ही दिया। हमारा जो संविधान था वह ऐसा ही कुछ मंगलमय था, जिससे पूरे विश्व को हमने बताया कि भारत जो है वह स्वतंत्र होकर अपना अलग संविधान बनाता है और विश्व में आगे आता है। तो कवि कहते हैं कि तुम अपने मंगलमय आवाज से पूरे विश्व को गुंजित कर दो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। और जो अंतिम पंक्ति है उसमें कवि ने देश के जो बच्चे हैं, आप जैसे स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र होते हैं, उनके लिए भी एक संदेश दिया है। वो यह संदेश उस समय भी उतना ही प्रस्तुत था जितना इस वक्त प्रस्तुत है। आपको इस वक्त भी वही संदेश लागू होता है कि सरस्वती का पावन मंदिर, जो हमारी स्कूल होती है वह सरस्वती का पवित्र मंदिर है। शुभ संपत्ति तुम्हारी है, बच्चों की संपत्ति है ना, आप सबकी यह आप सभी की संपत्ति है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी, तुम्हें ही इसकी रक्षा करनी है और तुम्हें को इसकी पूजा भी करनी है। बच्चों का इस समय अगर देखा जाए तो जिस प्रकार एक सिपाही, किसान, वैज्ञानिक यह देश की सेवा कर रहा है, वैसे ही आप भी एक देश की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। आप बड़े होकर एक अच्छे नागरिक बने, इसलिए अभी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी ही काम आपका बहुत अच्छा कार्य है और आपको यह पूरे दिल से करना चाहिए। तो यह सरस्वती का पावन मंदिर जो स्कूल है वह तुम्हारी शुभ संपत्ति है, और तुम में से हर एक बालक इसका रक्षक भी है और पुजारी भी है। शत शत, शत मतलब 100, 100 शत शत दीपक जला ज्ञान के, आपको ज्ञान के दीपक जलाकर नवयुग का आह्वान करना है, नया युग लाना है। जैसे जैसे आप नया नया ज्ञान प्राप्त करते जाओगे उसी प्रकार नया युग आप ही लाने वाले हो, आप ही इस विश्व को बदलने वाले हो। उठो धरा के अमर सपूतो पुनः नया निर्माण करो। तो आप सबने ये कविता गाई और उसके साथ साथ आपने इसकी समझ भी प्राप्त की। अगर कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। आगे आगे के वीडियो में हम अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। नमस्कार।